नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद अपने तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। यह महाभारत एक्सप्रेस का सफर लगातार जारी है। दक्षिण भारत में हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम महाराष्ट्र में पहुंच चुके हैं और ये नागपुर है। नागपुर, जी हां, महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर। मुंबई और पुणे के बाद नागपुर ही सबसे बड़ा शहर है महाराष्ट्र का। और मैं अपने दर्शकों को यह भी बता दूं कि शीतकालीन सत्र जो यहां विधानसभा का होता है नागपुर में ही होता है। मेरी दाहिनी तरफ विधानसभा है और जहां मैं मौजूद हूं, जिस चौक पर, संविधान चौक इसका नाम है, पीछे आप देख सकते हैं आरबीआई की बिल्डिंग आपको नजर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक वहां पर लिखा हुआ है। आधुनिक शहरों में से नागपुर की गिनती होती है और विचारधारा के लिहाज से आप देखिए तो देश की दो प्रमुख विचारधाराओं का केंद्र नागपुर रहा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहीं पर दीक्षा ली थी, बौद्ध धर्म की दीक्षा, और संघ का मुख्यालय भी है, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर में ही है। इस बार महाराष्ट्र में क्या होने वाला है और नागपुर में क्या होगा? नितिन गडकरी यहां के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, तेज तर्रार नेताओं में गिनती होती है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ नागपुर की जनता यहां आपको नजर आ रही है, लेकिन सबसे पहले मुझे थोड़ा नागपुर के बारे में बताइए। नागपुर की पहचान क्या है? नागपुर की पहचान दीक्षा भूमि, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, रिजर्व बैंक नागपुर में है, संतरा नागपुर का सबसे फेमस। बिल्कुल, ये मैं बताना भूल गया था। नागपुर का संतरा ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी मशहूर है। हाँ जी। राजनीति, नागपुर की ये जनमानस है। ये बात करेंगे ताज की, हम बात करेंगे आज की। ये बात करेंगे हिंदू और मुसलमान की, हम बात करेंगे इंसान की। ये बात करेंगे पाकिस्तान की, हम बात करेंगे हिंदुस्तान की। ये बात करेंगे गीता और कुरान की, लेकिन हम बात करेंगे इस देश के संविधान की। ठीक है। नागपुर में क्या राजनीतिक माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल एकदम साफ है। नितिन जी गडकरी 5 लाख वोटों से जीत रहे हैं। 5 लाख वोटों से जीत जाएंगे इस बार? निश्चित 5 लाख वोटों से जीत जाएंगे। नागपुर की जनता नितिन जी के कामों पर बहुत ज्यादा खुश है। नागपुर में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो आप देख रहे हैं? देखिए, नागपुर में ऐसा नितिन जी ने विकास किया है, वो युवा वर्ग से लेके प्रौढ़ के लेके हम देखते हैं कि आईआईटी, आईआईएम, सिम्बोसिस और ऐसे कई जो है, और उसके बाद खासदा क्रीड़ा महोत्सव जो है, हम देखते हैं कि युवाओं के लिए ओजस नाम का लड़का है जो पहली बार खासदा क्रीड़ा महोत्सव में खेलता है और देश के लिए अर्जुन अवार्ड से पुरस्कृत होता है। और उसके शुभम दुबे जो आज आईपीएल खेल रहा है, वो भी खासदा क्रीड़ा महोत्सव से खेला हुआ है। तो खेल कूद, सांस्कृतिक महोत्सव, उसके साथ साथ ये रोजगार और विकास का क्या हाल है नागपुर में? मेट्रो तो मुझे यहाँ पर वैसे नजर आ रही है, लेकिन बाकी काम? विगत 10 सालों में जब से गडकरी साहब आए हैं, उन्होंने विकास, मेट्रो, हाईवे, गली गली, मेन रोड, सीमेंटेड रोड सब बनाया उन्होंने। विकास तो मैंने कांग्रेस के राज में, विगत वर्षों कांग्रेस राज था, पर इस हिसाब से नागपुर नहीं था। अब 10 साल के अंदर नागपुर की स्थिति इतनी बदल चुकी है कि यहाँ पर एक तो ये सेंटर है इंडिया का, सारे भारत के लोग यहाँ मिलकर रहते हैं नागपुर के अंदर। उसके बाद जो विकास किया है गडकरी साहब ने, वो अतुलनीय है। चलिए, मैं उस पर जनता से भी बात करूंगा। इधर आ जाइए थोड़ा सा। और मैं अब नीचे जा रहा हूं, जो हमारा स्टूडियो है, इस लिफ्ट की मदद से मैं नीचे जाऊंगा। लिफ्ट नीचे कर लीजिए। दर्शकों को मैं बता दूं, हर दल के नुमाइंदे हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। जो महाभारत एक्सप्रेस का हमारा खास स्टूडियो है, वहां पर वो नेता मेरा इंतजार कर रहे हैं, वहां पहुंचने वाला हूं मैं। पब्लिक भी है और महाराष्ट्र में चूंकि लोकसभा की 48 सीटें आती हैं, इस लिहाज से इस बार बहुत बड़ा संग्राम यहां देखने को मिल रहा है, बड़ा बैटल ग्राउंड है। बीजेपी का पूरा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी 10 तारीख को यहां पर आने वाले हैं और यही नहीं, 18 सभाएं वो करेंगे। इसी से आप समझिए बीजेपी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र। और मुझे थोड़ा रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए। चलिए, आइए आइए, बाद में नारा लगाइएगा। मुझे ऊपर जाने दीजिए, ऊपर जाने दीजिए। पीछे हटिए थोड़ा सा, आइए पीछे हटिए। आप लोग के पास आऊंगा, बात करिएगा। इस पे मत चढ़िए, नीचे, इस पे मत चढ़िएगा, नीचे ही रहिए। मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। नागपुर में क्या होने वाला है इस बार? कह रहे हैं कि नितिन गडकरी जी का मुकाबला बड़ा कड़ा होने वाला है। इलेक्शन वन साइड है। माननीय नितिन जी ने नागपुर शहर में इतना विकास कार्य किया है कि उस विकास कार्यों के बदौलत नागपुर शहर की जनता उमड़ करके घर से बाहर निकल रही है। केंद्र सरकार की योजनाएं लोगों के घर तक पहुंच रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने निर्णय लिया है कि इस बार पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को निर्वाचित करना है। नितिन जी ने व्यक्तिगत तौर पर केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जिन लाभार्थियों को लाभ दिलाया, इसमें 47,000 लोग ऐसे हैं जिनके हार्ट के ऑपरेशन कराए,
20,000 ऐसे हैं जिनके कैंसर के ऑपरेशन कराए, 17,000 प्लस ऐसे लोग हैं जिनके उन्होंने किडनी के ऑपरेशन कराए। इसी के प्रकार से करीब 25,000 से ज्यादा मोतियां। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि इतनी योजनाओं का जनता को फायदा हुआ है कि बीजेपी को ही जनता वोट देगी, ऐसा आपको लग रहा है। कांग्रेस से मेरा सवाल है, पिछली बार नाना पटोले साहब यहां से चुनाव लड़ रहे थे, तब कहा गया था कि गडकरी जी से कांटे की टक्कर है, लेकिन तभी गडकरी जी 2 लाख वोटों से जीत गए थे, नितिन गडकरी जी। इस बार क्या होगा? इस बार पूरी तरीके से कांग्रेस जीत के आ रही है, क्योंकि गडकरी जी एक जिस तरीके की भाषा का प्रयोग किए पिछली बार कि मैं वोट मांगने नहीं जाऊंगा, मुझे इसका वोट नहीं चाहिए, मुझे मुसलमानों का वोट नहीं, आज वो गली गली बांग्लादेश, नाइक तालाब, लेंडी तालाब जैसी जगह पर जाकर के वोट मांग रहे हैं, क्योंकि उनको दिख गया आज आम जनता जानती है सूट बूट की सरकार से सीधा सामान्य कार्यकर्ता का मुकाबला होने जा रहा है। तो इस बार कांग्रेस बड़ी बहुमत से चुन के आ रही है, क्योंकि केवल रोड बनाने से विकास नहीं होता है। यहाँ की जो आम जनता है वो रोड पर जब चलती है तो वो हेलमेट सर बचाने के लिए नहीं पहनती है, वो चालन से बचने के लिए पहनती है। अच्छा सुनिए, शोर मत मचाइए, शोर मत मचाइए, ये रैली नहीं है, मेरी बात सुनिए, ये रैली नहीं है भाई साहब, ये चुनावी रैली थोड़ी है कि नारा लगा रहे हैं। आप नारा लगाइएगा, उसमें फायदा बाकी लोगों का हो जाएगा। अपनी बात रखिए, बात रखिए। सुनिए, नारा मत लगाइए, नारा मत लगाइए। सुनिए, आम आदमी पार्टी के लोग हैं आप लोग, नारा मत लगाइए। मैं आप सभी के पास आऊंगा, ये नेशनल चैनल है, आपकी बात पूरे देश में पहुंचेगी, करोड़ों लोग आपको देख रहे हैं, सीधा प्रसारण है, तो नारा लगाएंगे कोई फायदा नहीं है, नारा मत लगाइए। मैं आता हूं आपके पास, आप लोगों के पास आता हूं जी। नागपुर में क्या हो रहा है इस बार? नागपुर में इस वक्त गडकरी साहब जो जीत के आने वाले हैं, हम तो चाहते हैं कि वो जीत के आ गए, लेकिन उनका गिनीज वर्ल्ड बुक में नाम दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोग अभी पूरे जनता पार्टी और नागपुर शहर के राष्ट्रवादी कांग्रेस मिलकर उनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक में दर्ज कराएंगे, जिसके कारण हमारे नागपुर। आपको लग रहा है कि नितिन गडकरी जी जीत चुके हैं, आप जीत का मार्जिन कितना होगा उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये कह रहे हैं? ये अति आत्मविश्वास तो नहीं है? नहीं, आत्मविश्वास का विषय ही नहीं। अभी तो 3 लाख से वैसे ही हम प्लस में, अभी हमको 2-2.5 लाख और तो कैसे प्लस में? अभी तो चुनाव हुआ नहीं, वोट डाले नहीं गए, कैसे पता चल गया? क्योंकि विरोधी है नहीं, कांग्रेस का प्रचार नहीं है। तो कह रहे हैं 3 लाख प्लस में अभी ही है। ये तमाम लोग मुगालते में हैं, ये इस बात को भूल रहे कि पूरे देश में आज संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। या नागपुर में उम्मीदवार कौन चुनाव लड़ रहा है कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि देश की जनता चाहती है इस देश के संविधान को बचाया जाए। इस देश की जनता जानती है इस महंगाई से मुक्ति मिले, इस देश की जनता जानती है बेरोजगारी से मुक्ति मिले। यहाँ नितिन गडकरी जी चुनाव नहीं लड़ रहे, ना विकास ठाकरे जी लड़ रहे, यहाँ संविधान बचाने का जो फौज है उद्धव ठाकरे जी हो। देखिए, हम लोग संविधान चौक पर ही खड़े हैं। नागपुर में जो जगह है इसका नाम है संविधान चौक, और इस बार संविधान बचाने की बड़ी बातें हो रही हैं, क्योंकि यही ये भूमि है जहां डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को एक संदेश देने का काम किया था। वो संदेश को खतरा है, और यहाँ की जनता पूरी तरह से धर्म। इस लड़ाई में शिवसेना कहां है? इस लड़ाई में पूरे प्रमुख रोल में ही शिवसेना है महाराष्ट्र में, क्योंकि इस बार आजाद शत्रु का। तो आप किस वाली शिवसेना से हैं? हम उद्धव जी ठाकरे वाली शिवसेना से हैं, और आदरणीय उद्धव जी की इर्द गिर्द ये पूरा इलेक्शन घूम रहा है। यहाँ पर आज लड़ाई जो आजाद शत्रु का ढिंढोरा पीटने वाले नितिन गडकरी जी एक जमीनी कार्यकर्ता से हारने वाले हैं। मोदी जी की योजनाओं की विफलताओं का यहाँ मुंह गिरने वाला है, और उसके बेस पे यहाँ इलेक्शन होने वाला है। यहाँ निष्ठा जीतने वाली है, गद्दारों का साथ देने वाली भारतीय जनता पार्टी पराजय का सामना करेगी। आम आदमी पार्टी भी यहाँ चुनाव लड़ रही है क्या? नहीं, यहाँ आम आदमी पार्टी नागपुर में चुनाव तो नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया आघाड़ी के साथ जा रही है आम आदमी पार्टी। हाँ, और विकास ठाकरे जी को समर्थन दे रही है। इसका रीजन ऐसा है कि पूरे विपक्ष को क्रश करने की कोशिश की जा रही है, चाहे हरियाणा हो, वहाँ के सीएम। आम आदमी पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि जिनको आपके नेता भ्रष्टाचारी कहते रहे, तमाम आरोप लगाते रहे, पवार साहब के खिलाफ भी, उनके भतीजे के खिलाफ भी, आज उनके साथ हैं आप लोग, क्यों? देखिए, आम आदमी पार्टी मर्ज नहीं हुई है कांग्रेस के साथ, ये गलतफहमी है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से पॉलिसी अभी चलाई जा रही है कि पूरे जो अपोजिशन वाले को क्रश करना है, बिल्कुल अपोजिशन होना ही नहीं चाहिए, डिक्टेटरशिप ला रहे हैं, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, और सब अपोजिशन साथ में आके इलेक्शंस लड़ने की। ठीक है, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात
मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप में से अपनी अपनी बात रखिए, नारा मत लगाइए। चलिए नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए, आइए नीचे चलिए, आप भी नीचे चलिए, आइए, चलिए चलिए नीचे चलिए। मैं सबके पास आ रहा हूं, थोड़ी जगह बनाइए। पीछे चलिए सर, पीछे चलिए और अपनी अपनी बात रखिए। नारा लगाएंगे कोई फायदा नहीं होगा, किसी की बात नहीं पहुंच पाएगी। छोटे में हाँ सवाल पूछिए, उधर तक मैं आऊंगा, पीछे तक नारा कोई मत लगाइए। पीछे चलिए, थोड़ा जगह दीजिए, पीछे चलिए, पहले पीछे चलिए सर, थोड़ा पीछे चलिए। हाँ बोलिए, छोटा नेताजी वहां बोलेंगे, आप अपना सवाल पूछिए। कांग्रेस कह रही है कि ये लड़ाई संविधान बचाने की है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आजादी के बाद से बाबा साहब का फोटो संसद में कांग्रेस ने क्यों नहीं लगाया? दूसरी बात, अपने खुद 3 नेताओं ने भारत रत्न ले लिया, लेकिन उस बाबा साहब को भारत रत्न वीपी सिंह सरकार ने दिया है। और किसको बोलना है? इधर किसी को बोलना है? संविधान कहाँ खतरे में, उनसे पूछिए कहाँ खतरे में संविधान। मेरा सवाल उद्धव ठाकरे की शिवसेना के जो नेता खड़े उनसे है कि जिस कांग्रेस का विरोध स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने किया था, आज उस कांग्रेस के साथ में आपके जाने की ऐसी कौन सी मजबूरी पड़ गई? मैं इसका जवाब लेता हूँ। पीछे चलिए, आ रहा हूँ। हाँ सबके पास आऊंगा, पीछे थोड़ा पीछे होइए, जगह बनाइए। मैडम थोड़ा सा पीछे, प्लीज पीछे आ रहा हूँ, सबके पास बारी बारी से। हाँ बोलने दीजिए। ये जो पढ़ाए लिखाए है, इनको यही नहीं पता है कि इनकी भी जो बीजेपी सरकार थी, इन्हें महबूबा मुफ्ती के साथ में अपनी सरकार बनाई थी, सिर्फ सरकार के लिए लाचार थे। तो मेरा सिर्फ बीजेपी वालों को विचार है, क्या आपने सचमुच उस समय हिंदुत्व अपना खो दिया था या बेच दिया था? ये इसका जवाब। मैं कांग्रेस को कहना चाहूंगा, जिस कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाई, 70-80 बार कानून बदला, उस कांग्रेस हमको संविधान का पाठ पढ़ा रही है। ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बीजेपी ने क्या किया, 370 धारा अभी तक क्यों नहीं की, राम मंदिर क्यों नहीं बनाए, अभी तक क्या कांग्रेस सरकार सो रही थी? मैं बोले कि आज के 400 पार पूरी जनता महाराष्ट्र की गडकरी साहब की तरफ से मोदी जी की सरकार में है। 370 धारा। भारतीय जनता पक्ष जो है वो मोदी की सरकार झूठी सरकार है और वो इस देश को हुकुमशाही के तरफ ले जाने का उनका पूरा मानस है और इसलिए वो ईडी सीबीआई ये करके संविधान को बदलना चाहते हैं। इसलिए इस बार कांग्रेस महाविकास आघाड़ी। यहाँ बोलिए। ये आरएसएस के लोग हैं, ये कभी भी संविधान के फेवर में काम नहीं करेंगे। ये बीजेपी वाली जो पार्टी है, ये संविधान के लिए कभी काम नहीं कर सकती। ये लोकशाही खत्म करने वाले लोग हैं, ये देश के लिए कभी नहीं काम कर सकते। इन्होंने देश जब आजाद होने के बाद 30 साल तक अभी तक मणिपुर की बात पे बात। आम आदमी पार्टी के लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे दिख रहे हैं, कुछ आप लोग का कार्यक्रम था क्या यहाँ पे? हाँ, हमारा क्या था? सार्वजनिक उपवास का कार्यक्रम था, उस वजह से हम लोग सभी यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ पे जो अदालत लगी है उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े। इधर किसी कुछ बोलना है? पीछे छोटे में अपनी बात। 10 साल पहले मोदी जी बोले थे कि हमें 14 में जिता के दीजिए, हम बेरोजगारी दर कम कर देंगे। बेरोजगारी कम नहीं हुई। 2022 तक भारत के हर परिवार को घर मिलने वाला था, 22 तक कोई घर नहीं मिला। चलिए मुझे थोड़ा अंदर जाने दीजिए और भी लोगों से बात करने दीजिए। आइए, किसी कुछ कहना है? इधर पीछे से आइए, सामने आइए, बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? सवाल पूछिए किसी से। हम ये चाहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है वो यहाँ से जीत के नहीं आना चाहिए। अच्छा, हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के लेना चाहिए। ठीक है, बात बोलिए। ये नेता अपील करते हैं, अपील मत करिए, अपनी बात रखिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कहाँ चला गया? अभी भ्रष्टाचार अभी तक मुक्त हुआ नहीं है। लोगों को गुमराह कर रहे हो, ये देश के हित में नहीं है। ये जो लड़ाई है ये तानाशाह और लोकशाही के बीच की लड़ाई है। मोदी जी का जो शासन है वो लोकशाही शासन में हित में नहीं है, वो तानाशाह का शासन है। अभी इलेक्शन चीफ गवर्नमेंट, इनके लोकसभा उम्मीदवार राजस्थान पार्टी का नाम लेके बोलिए, किनके के लोकसभा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा और अनंत हेगड़े ने कहा हमें 400 का बहुमत संविधान बदलने के लिए चाहिए। भाजपा में अशोक चौहान और अजीत पवार आ गए तो क्या भाजपा के ईमानदारी के प्रतीक है चक्की पिसिंग एंड पिसिंग? अजीत पवार, अशोक चौहान, ये जो बोल रहे हैं कि राष्ट्रवादी बरपता कंगना राणावत जी का घर क्यों गिरा दिया गया है, हनुमान जी चालीसा पठन करने वाले नवनीत राणा को क्यों जल दिया गया है? कांग्रेस, मेरा हाथ छोड़ो यार। देश में चुनाव आए, लेकिन कांग्रेस का कोई डेवलपमेंट का विजन नहीं है। सिर्फ संविधान खतरे में है, बाकी चीजों पे ध्यान दे रही है, धर्मवाद की बात कर रही है, लेकिन उनका विजन का ये दिख नहीं रहा है। डेवलपमेंट चाहिए भाई। ये जो लड़ाई है
नितिन गडकरी जी वो मिनिस्टर रह चुके हैं जिन्होंने इस देश का जो कर्जा है, कर्जा विदेश का कर्जा 55 लाख से 205 लाख तक बढ़ा है। देश को अगर बचाना है तो नितिन गडकरी माइक बात छीनिए, माइक मेरे हाथ में रहने दीजिए। हाँ, पीछे चलिए, पीछे चलिए। मैं कांग्रेस वालों से ये पूछना चाहता हूं कि इससे पहले कैमरे के सामने सटिया गडकरी 14 के पहले यहाँ पर जब कांग्रेस के 15 साल यहाँ के सांसद रह चुके, उन्होंने यहाँ पर कितना विकास किया? कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं हुआ था। ऑल एजुकेशन क्वालिटीज कैमरे के सामने सट जाइए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन करते हैं, रोड्स वगैरह की भी हमको कोई दिक्कत नहीं, ऑल इज गुड। तो हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी साहब ऑल इज गुड। यस, खुश हैं आप अभी जो की व्यवस्था बनी हुई से? बहुत खुश हूँ। नितिन गडकरी जी? यस। अच्छा, सारे भ्रष्टाचारियों को साथ में लेके बीजेपी कौन सा तीर मारने वाली है? सारे भ्रष्टाचारी सामने खड़े करके जिन पे आरोप है, जिन पे पूरे भ्रष्टाचारों पे आरोप किए, उनको साथ में लेके 400 पार। तो जनता को अभी बहुत कुछ बोलना है। महाभारत एक्सप्रेस का सफर मेरे साथ लगातार आप देखते रहेंगे और हमारे तमाम दर्शकों से मैं निवेदन भी करूंगा कि सफर के साथी आप भी बन जाइए, क्योंकि हिंदुस्तान में जो राजनीति अभी महसूस की जा रही है उससे जुड़ी हर असली खबर, सच्ची खबर ग्राउंड जीरो से आप महाभारत एक्सप्रेस के जरिए ही देखेंगे। ये देखिए, पब्लिक बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, अलग अलग दलों के नुमाइंदे यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन स्टूडियो में जो हमारे साथ लोग हैं मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। आपने कहा कि नितिन गडकरी जी इस बार आराम से जीतने वाले हैं, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि लड़ाई सिर्फ इस बार मार्जिन बढ़ाने की है, लेकिन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुसीबत में है इस बार गडकरी साहब। देखिए, कांग्रेस को जहां विकास हो वहीं पर मुसीबत दिखाई देती है। अब दुर्भाग्य ऐसा है कि कांग्रेस का उम्मीदवारी विकास है, वो भी इनको मुसीबत दिखाई दे रहा है करके। नागपुर शहर में आईआईएम नितिन जी और देवेंद्र जी ने लाया, एम्स नितिन जी देवेंद्र जी ने लाया, सिम्बोसिस नितिन जी देवेंद्र जी ने लाया, ट्रिपल आईटी नितिन जी देवेंद्र जी ने लाया। अरे मुत्तेमवार जी केंद्रीय मंत्री थे, सोलार का उनका खाता था, रिन्यूएबल एनर्जी के मिनिस्टर थे, नागपुर में एक सोलार का पैनल नहीं दिखा। और गडकरी के मिनिस्टर बनने के बाद नागपुर नहीं, 0 माइल से लेकर के देश की सरहद तक सड़क ही सड़क दिखाई देती है। इतना विकास हो गया है, कहां टिकेंगे फिर आपके उम्मीदवार कांग्रेस वाले? मिहान कौन लाया? मेट्रो का सैंक्शन किसने लाया? आप बताइए ना, इस बात पे आंसर करिए ना। अब आप लोगों ने किया, सब आप लोगों ने। अब बोलती बंद हो गई, खाली मेट्रो घुमा रहे हैं, हम तो नहीं बैठ रहे, आप तो नहीं बैठे। मेट्रो का भूमि पूजन नागपुर शहर में माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और महाराष्ट्र की सरकार से पूरा क्लियरेंस लेने के बाद देवेंद्र जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुआ। ये 14 में वो हुआ, लेकिन उसका सैंक्शन किसने लाया? सैंक्शन किसने लाया? वो कांग्रेस की सरकार में आया ना सैंक्शन। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मतलब ये तो तानाशाही कर रहे हैं यहाँ पर भी आकर के, इस तरीके से तो नहीं होगा ना। विकास यानी कौन सा विकास? रोड का विकास किसने किया? विकास किसने किया? विकास तो नागपुर शहर का ये माननीय नितिन जी गडकरी ने किया। भारत देश का विकास ये माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि ये संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं, इनके सामने में कहीं पे भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। इनके सामने डेवलपमेंट के बारे में बोलने के लिए कुछ एक वर्ड नहीं है। तो अभी क्या तो संविधान बदलने का, अभी मुझे ये बताइए, केजरीवाल जी को संविधान बदलने की अभी याद आई क्या? जेल में जाने के बाद जो कांग्रेस के साथ में गले मिलके तो उसको अभी हाथ मिला रहे, वही कांग्रेस को एक जमाने में गाली देने वाला है केजरीवाल, आज उनके गले में। आपके नेता पर भी हमला करते थे केजरीवाल जी, भूल गए होंगे शायद आप। देखिए, जो हमारे साथी जो कह रहे हैं, शायद इनको जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता आनंद कुमार हेगड़े साहब स्वयं कह चुके हमें संविधान बदलना है। और जहां तक एनसीपी की बात है, भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च नेता कहा करते थे इनके नेताओं ने 70,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक नेता पर इकबाल मिर्ची के साथ होने का आरोप था, एक को देशद्रोही कहा गया था। अब क्या है, जिस नेता पर सिंचन घोटाला 70,000 करोड़ का आरोप था, वो राज्य कभी डिप्टी सीएम बने हैं। दूसरे जो पूछो तो हिसाब तो पूछो, क्या इनको अगर इनको मालूम होगा 70,000 करोड़ का, नहीं तो मैं बताता हूँ 70,000 नहीं कह रहे। जिन लोगों के साथ ये लोग सत्ता में बैठे हैं, उन लोगों का आरोप था, जिन पर इकबाल मिर्ची का आरोप है।
विकास, इनका विकास 23 सितंबर 2024 को 1 लाख करोड़ का विकास दिखा। जो बाढ़ आई 23 सितंबर को, पूरा नागपुर बह गया, वहां पे इनका विकास दिखा। नागपुर महानगर पालिका में जहां आदरणीय गडकरी साहब सांसद हैं, वहां पर स्टेशनरी घोटाला, सिक्योरिटी गार्ड घोटाला, कचरे में मट्टी मिलाओ घोटाला, नागपुर महानगर पालिका की सरकारी स्कूलें बंद हो गई है। गडकरी साहब खामोश। मुझे एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। चर्चा हम जारी रखेंगे। नागपुर से महाभारत एक्सप्रेस का सफर जारी है, जनता के पास भी मैं आऊंगा। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद महाभारत एक्सप्रेस के इस सफर में अपने तमाम साथियों का एक बार फिर से नागपुर से स्वागत करता हूं। जनता का जोश आप देख सकते हैं। ब्रेक के दौरान भी लगातार नारेबाजी जारी थी यहां पर। आप महाभारत एक्सप्रेस के जरिए ये तमाम तस्वीर लगातार हिंदुस्तान के कोने कोने से देखते रहेंगे। आइए लोगों से ये मैं बातचीत करना चाहता हूं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? छोटे छोटे में अपनी बात रखिए, सवाल की तरह। नागपुर में मेट्रो की गरज ही नहीं थी। नागपुर में वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल टू व्हीलर इतनी है कि नागपुर का जो मेट्रो का, यार नारा क्यों लगा रहे हो भाई? नारा क्यों लगा रहे हो? रैली है क्या ये? नागपुर में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट जो गडकरी साहब ने किया है, उसकी आज गरज ही नहीं थी। अपने को 10 दिन बाद का खाना आज नहीं खाना है। वो वर्ल्ड के हिसाब से नागपुर में सबसे ज्यादा टू व्हीलर बिकती है, उसके हिसाब से ये एकदम गलत है। देखो नितिन जी गडकरी जी ने नागपुर में जो विकास किया है वो पूरा देश जानता है। नागपुर में जिस तरीके से मेट्रो आई है, उसी तरीके से रोजगार भी आया हुआ है। मेट्रो में जो लोग काम, इनको विचार करना चाहिए। OCW 24 घंटे पानी का वादा किया, उसका क्या हुआ? छोटे में हो गया आपकी। मोदी सरकार ने नितिन जी के सुपुत्र ने कहा, हो गया आपकी बात हो गई। मोदी सरकार ने राशन भी फ्री में दिया है। 2-3 साल से वो चल रहा है वैसे उसी साल। और अभी राशन का जो है, राशन वो फ्री ऑफ चार्ज में मिल रहा है। उसके बाद तुम्हारे स्वनिधि मोदी जी ने दिया है। ठीक है सर, ये बोलते कि मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने आज जो महिला दिख रही है उसको आरक्षण दिया है, राम मंदिर किया है, 370 धारा हटाई है। कौन कर दे? आज महिला जो खड़ी है ना, वो मोदी जी के वजह से आरक्षण मिला करके महिला यहाँ खड़ी है। 15 लाख कहाँ डाले? 15 इतना महंगाई के 15 लाख खाते में कहाँ गए? चोर लोग है, भ्रष्टाचार। पीछे चलिए, पीछे। देखो सर, हम कांग्रेस पार्टी से जो आजकल कांग्रेस पार्टी महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया। सर रोजगार दो। पढ़े लिखे हैं। देखो जो कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए किया है, ना किसी ने करा। आज सभी देखिए, आज सबसे बड़ा मुद्दा है लोकतंत्र सबसे बड़ा मुद्दा है। आधी रात को हाथरस में युवा मोर्चा एक महिलाओं को जलाया जा रहा है। ये मणिपुर पे नहीं बोलते, ये इस देश के ओलंपिक मेडल लेके आए। बात हो गई। पीछे मेरा हाथ क्यों खींच रहे हैं आप लोग? अपनी बात रखिए भैया। एक राजनीतिक मुद्दा, गंभीर विषय पे मैं भाजपा के प्रतिनिधि से पूछना चाहता हूं कि जो विकास की गंगा बह रही है, उसमें कैग की रिपोर्ट जो नितिन गडकरी जी पे आई है द्वारका एक्सप्रेस पे, जिसमें क्लियर कट कहा गया था 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए, 1 किलोमीटर रोड बनाने के लिए सिर्फ 18 करोड़ रुपए दिए गए थे। इन्होंने 250 करोड़ में 1 करोड़ बढ़ा। मैं आपको लगता है कि घोटाला हुआ है? बिल्कुल कैग की रिपोर्ट। 1 मिनट, बारी धक्का मुक्की मत करिए इनको। बोल, आप रुक जाइए, मैं दे रहा हूँ। महिलाओं के लिए देखिए, मोदी जी ने सबसे पहला जो उनका प्रायोरिटी था वो महिलाओं को ही दिया है। उन्होंने उनकी सारी पॉलिसीज सारी महिलाओं पे बेस्ड है। उनका सबसे ज्यादा फायदा महिलाओं को हुआ है। उन्होंने महिलाओं को सशक्त करने की पूरी कोशिश की है, जो कि कांग्रेस सरकार में कभी भी नहीं हुआ था। आज जब आज एक महिला सशक्त हो, जब महिला 15 लाख का क्या हुआ जो अकाउंट में आने वाले थे? सब महिलाओं के सब अकाउंट। जब महिला सशक्त होती है तो मोदी, जब महिला सशक्त, मणिपुर का मुद्दा था, महिलाओं की बात कर रहे हैं बीजेपी वाले। मणिपुर का मुद्दा था, एक भी बीजेपी सरकार में कोई उससे बात नहीं करे। इलेक्ट्रल बॉन्ड की चोरी की। मुझे इधर जाने दीजिए, पीछे हटिए, थोड़ा रास्ता दीजिए, चलिए रास्ता दीजिए। मैडम थोड़ा जाने दीजिए। बाकी लोगों को बोलने दीजिए। अरे हो गया, चुप रहिए थोड़ा। जब कांग्रेस की सरकार थी नागपुर में, धक्का मुक्की मत करिए मैडम, चोट लग जाएगी किसी को। तब कांग्रेस वालों ने 3 सीमेंट के रास्ते बनाए थे, तो पर्यावरण वालों ने ऑब्जेक्शन लिया था कि वहाँ पे प्रदूषण होगा। अभी गली गली में सीमेंट रोड बढ़ रहे हैं, तो अभी प्रदूषण नहीं हो रहा है। इस प्रकार से
से 10 साल पहले मोदी जी की सरकार है 2014 के बाद देशों का काम बहुत तेजी से विकास का कार्य बढ़ रहा है और ये सारे चोर एक पीछे देश में सारे चोर एक साथ आके मोदी जी का विरोध कर रहे हैं और कोई नहीं है, सारे चोर है। पिछले 70 साल में भाई साहब इन्होंने कहा कि मेट्रो की गरज नहीं थी। मेट्रो अभी पूरे टाइम फुल चल रही है और जब कोई इंफ्रास्ट्रक्चर शहर के सवालों कोई मतलब नहीं, मेट्रो की जरूरत नहीं थी इसका मतलब ही नहीं है, कुछ क्यों नहीं जरूरत थी, विकास तो होना ही चाहिए। बंद कर दो सीबीआई, बंद कर दो इंपोर्टमेंट डायरेक्टर और सोनिया गांधी को अरेस्ट करो और 3 दिन उसका इंटरोगेशन करो, सच सामने आ जाएगा। ऐसा बोलने वाला आएगा तो जाने दीजिए। इधर एक मिनट। कांग्रेस के पास यहाँ से नागपुर से लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं था। नागपुर से नितिन जी के पास झगड़ा हो गया क्या हो गया, क्या हुआ? आप लोग डांस भी करने लगे हैं ये पॉलिटिकल डांस है क्या? मोदी सर ने कौन सा आरक्षण दिया, कौन सी महिलाओं को आरक्षण की बात कर रहे हैं ये लोग? सर ये जो बोल रही सर भाई छोड़िए, नागपुर देखिए और आज का नागपुर देखिए। सर ये देखो, ये बोल रहे कि मोदी जी ने क्या किया है। आज मोदी जी ने घोषणा की कि संसद में महिला प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, हो गया। आइए रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, नीचे उतरिए, यहाँ से नीचे उतरिए। एक सवाल आप सभी से, वक्त नहीं है, छोटे में बोलिएगा। सबसे बड़ा मुद्दा जिसके आधार पर आपको लगता है कि जनता वोट देगी? केंद्र सरकार और माननीय नितिन जी के द्वारा किए गए काम, यह सबसे बड़ी ताकत है जिसके आधार पर वोट मिलेंगे। पूरे देश में काम हो रहा है, सारी योजनाएं सामान्य जनता को लेकर के बन रही है। ठीक है, एक सबसे बड़ा काम जिसके आधार पर कांग्रेस को लोग वोट देंगे। एक महिला ने यहाँ पर कहा कि मोदी जी महिलाओं के बारे में बहुत अच्छा कर रहे हैं। 26 जनवरी को लाल किले से नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, इस देश की महिलाओं की अस्मिता और इज्जत मेरा दायित्व है। और 3-3.5 घंटे बाद बिल्किस बानो के अपराधी को स्वागत, सत्कार और सम्मान के साथ भाई साहब चुपचाप क्यों बैठे थे? बरी कर दिया। गोवा खाली में चुपचाप क्यों बैठे थे? नैना साहनी को तंदूरी में किसने जलाया? बरी कर दिया गया। और अभी यहाँ पर एक व्यक्ति ने कहा नागपुर से लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं था, तो गडकरी जी के सेकंड लिस्ट में नाम क्यों नहीं आया? हवा क्यों खराब थी? अच्छा ये बताइए, किस वाली एनसीपी पे जनता भरोसा करे, आप पे या इन पे? आप कौन सी वाली एनसीपी से हैं? अजित पवार जी वाला। तो आप पे ज्यादा जनता क्यों भरोसा करे, शरद पवार पे क्यों ना करे, चाचा जी पे? क्यों, हम तो विकास हम कर रहे हैं ना। अजीत दादा जिस हिसाब से विकास कर रहे हैं महाराष्ट्र का, अजीत दादा विकास कर रहे हैं तो शरद पवार पर भरोसा क्यों करें? ये भी पार्टी वो कह रहे हैं कि अजीत दादा विकास करेंगे, शरद पवार नहीं। देखिए, महाराष्ट्र की जनता जानती है कि शरद पवार क्या है, अजित पवार क्या है। विकास का मतलब जितना विकास शरद पवार साहब के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हुआ, किसी नेता का नहीं है। बगैर शरद पवार, अजित पवार का कोई वजूद नहीं महाराष्ट्र की राजनीति में। इसका नतीजा आने वाले चुनाव में अब कितनी सीटें आप लोग ले रहे हैं? एमवीए कितनी सीटें लेगी महाराष्ट्र में? महाविकास आघाड़ी कम से कम यहाँ पे 42 सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और ये सिर्फ एक उद्धव जी ठाकरे हैं जो नरेंद्र मोदी की तानाशाही के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई है, हिंदुत्व बचाने की ये लड़ाई है। और सिर्फ एक उद्धव ठाकरे मात्र जो सीना तान के खड़े हैं तानाशाही के खिलाफ। ठीक है, सुनिए, मेरे पास वक्त नहीं है, आप लोगों को बहुत कुछ बोलना है मुझे पता है, लेकिन समय फिलहाल इतना ही है।